ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 128 और √15 आ रहा था। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 8 अंदर रह जाएगा। 120 को 8 पे डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 15 प्लस माइनस √15 डिवाइडेड बाई 24, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, y इज इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस √15 अपॉन 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। इसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 3 में लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 15 प्लस √15 बाय 3। एलसीएम आएगा हमारे पास 30 माइनस 15 प्लस √15 यानी कि 15 प्लस √15 अपॉन 3। और इसी का आप सोल्यूशन सेट भी बना लोगे कि हमारे पास x की वैल्यू थी 15 प्लस √15 बाई 3। सेम फॉर द y, 15 प्लस √15 अपॉन 3। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें 1025 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 2 स्क्वायर पैटर्न्स। और पैटर्न्स कितने हैं? 2 स्क्वायर पैटर्न है ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। यानी कि मॉर्निंग असेंबली में 2 तरह के ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने असेंबली के लिए रखा हुआ है और हर ग्रुप में टोटल जो है हमारे पास 1025 स्टूडेंट्स हैं। उनको 2 पैटर्न्स में अरेंज किया हुआ है। 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स। एक स्क्वायर पैटर्न में दूसरे की निस्बत 5 ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। आपने बता देना है कि दोनों पैटर्न्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। मैं कह देती हूँ लेट फर्स्ट पैटर्न इज इक्वल्स टू P1। P1 में हम कह देते हैं x स्टूडेंट्स हैं। हमें जो नहीं पता हम उसको एज्यूम करें ताकि उसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। एंड सेकेंड पैटर्न में हम कह देते हैं P2 डैट इज़ y। अब कंडीशंस हमारे पास क्या क्या थी कि दोनों पैटर्न्स के जब बच्चों को आपने प्लस कर लिया तो आंसर आना चाहिए 1025, ठीक है। और साथ उन्होंने एक और कंडीशन मेंशन की है कि एक पैटर्न में 5 बच्चे ज़्यादा हैं फ्रॉम द अदर, यानी कि एक पैटर्न में 5 स्टूडेंट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द वाई पैटर्न। अब यहाँ से हम पुट वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 तो हमें डायरेक्टली y की वैल्यू बता रही थी। मैं इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1025। x की जगह पर हम x ही रखेंगे, y को रिप्लेस करेगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1025। डैट इज़ 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1025। 2x इज इक्वल्स टू 1025 माइनस 5, 2x इज इक्वल्स टू 1020 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1020 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 510। उन्होंने कहा एक पैटर्न में 510 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इन P1 में कितने स्टूडेंट्स आ गए फिर 510। तो स्टूडेंट्स इन P2 क्या होंगे? उन्होंने कहा था दूसरे के जो हैं उनमें 5 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो 510 प्लस 515। इसको चेक भी कर लेते हैं क्या हमारे पास टोटल 1025 स्टूडेंट्स बन रहे हैं कि नहीं। P1 प्लस P2 यानी कि दोनों पैटर्न्स के स्टूडेंट्स को जब प्लस करेंगे तो 1025 बनना चाहिए। 510 प्लस 515 डैट इज़ इक्वल्स टू 1025। तो हमारे पास ये एक्यूरेट आंसर्स आ गए। तो 510 एंड 515 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर। 2 कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर करते हैं तो आता है 145 और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 17 है। आपने बताने हैं कि नंबर्स हमारे कितने होंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग मैं कह देती हूँ लेट द नंबर्स आर x एंड y। वो नंबर्स क्या हैं? x और y। और कंडीशन क्या है हमारे पास? सम ऑफ स्क्वायर्स, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर कंसेक्टिव है तो हम इसको y की जगह पर हम ये लिख देंगे
x प्लस 1, यानी कि एक नंबर अगर 2 है तो अगला नंबर क्या होगा 2 + 1 3। कंसेप्टिव नंबर है ना, y में हम कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। इन दोनों का हम सम कर देते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145, ये पहली कंडीशन है। एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 17, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर है हमारे पास 17, इक्वेशन 2। यहाँ हमने करना था डिफरेंस, हमारे पास 17 है और सम हमारे पास 145 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145। यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 145 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, यहाँ इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 ज़ा 28, ये हमारे पास आ गया इनका सम। 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाई 2, और अंडर रूट 289 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट है 17 का, प्लस माइनस 17 बाई 2। अब आप लिखोगे एक दफ़ा 1 प्लस 17 बाई 2 और एक दफ़ा लिखोगे 1 माइनस 17 बाई 2। x की वैल्यू आ जाएगी 18 बाई 2 डैट इज़ 9, एंड देन x इज इक्वल्स टू माइनस 16 बाई 2 डैट इज़ x इज इक्वल्स टू माइनस 8। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आ गई 9 और एक वैल्यू आ गई माइनस 8। अब अगर हम कहें नंबर 1 इज इक्वल्स टू, एक नंबर क्या है अगर x है और x की वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा x प्लस 1 डैट इज़ 9 प्लस 1 डैट वुड बी इक्वल्स टू 10, यानी कि 9 और 10 वो हमारे कंसेक्टिव नंबर हैं। इन दोनों के स्क्वायर्स को सम से हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर यही सिचुएशंस आती हैं तो हम कहेंगे ये हमारा करेक्ट है आंसर। लाइक उन्होंने कहा था x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 145। 9 आ गया, 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145। 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 100, ये आ गया 181, ये तो है ही नहीं करेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं होगी। हम अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं। अगर हम देखें नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू माइनस 8, अगर माइनस 8 हो जाए तो दूसरा नंबर क्या होगा माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। अब चेक कर लेते हैं, माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145। 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49।